नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। मेरी ओर से सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को 26 अगस्त की श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दिन के कुछ छोटे छोटे दुर्लभ से उपाय हैं। ये ऐसे उपाय हैं कि जो भी माताएं बहनें व्रत हैं वह माताएं बहनें सभी इस उपाय को कर सकती हैं। किस प्रकार से हम सभी इस जन्माष्टमी पर, जो कि 169 वर्ष बाद यह संयोग बन रहा है, यानी कि 169 वर्ष बाद सोमवार के दिन पर जन्माष्टमी तिथि पड़ रही है। और इसी जन्माष्टमी पर सोमवार के दिन पर शुभ अवसर पर 2 तुलसी के पत्ते का प्रयोग करते हुए हम इस जन्माष्टमी के पर्व को और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण बनाते हुए अपने लिए फलदायक और लाभदायक बना सकते हैं। सभी महिलाएं इसको कर सकती हैं, साथ ही साथ जो महिलाएं व्रत हैं वह भी कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हमें किन-किन बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर करते हुए सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से कि किस प्रकार भगवान कृष्ण जी की भी कृपा हम सभी पा सकते हैं और भगवान कृष्ण जी के दास होते हुए उनके भक्त, उनके चरणों में अपनी भक्ति समर्पित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं तुलसी के पत्तों का महत्व, कि हमें जन्माष्टमी में तुलसी के पत्तों का किस प्रकार से प्रयोग करना है। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, जैसा कि हम सभी ने बात करी थी कि जन्माष्टमी का पर्व जो कि 2024 में सोमवार के दिन पर पड़ रहा है, अष्टमी तिथि रहेगी और यह जो अवसर है, यह जो मौका है, 169 वर्ष बाद, यानी कि कितने वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, 169 वर्ष बाद आप सभी का यह समय आया है कि सोमवार के दिन पर कृष्ण जी की जन्माष्टमी पड़े, यानी सोमवार के दिन पर जन्माष्टमी पड़ रही है। इसलिए यह उपाय जो है और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है, यह दिन और भी ज़्यादा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना निकलने दीजिएगा। सभी लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस मनाएँगे। जन्म दिवस मनाने के साथ-साथ जिन भी लोगों के घर में लड्डू गोपाल हैं या नहीं है, वह सब लोग घर में जब कृष्ण जी की पूजा आराधना करेंगे, जो लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं, सेवा अर्चना करते हैं, या फिर लड्डू गोपाल जी को नहीं रख रहे हैं, केवल साधारण रूप से पूजा आराधना करते हैं, गुरुवार के दिन जो हमारी माताएं बहनें जो भगवान वासुदेव जी की पूजा आराधना करती हैं, वह सभी इस उपाय को कर सकती हैं। यानी कि यह उपाय प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों, सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखने में, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। जन्माष्टमी के दिन क्या करेंगे कि जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। तो जिस जल से हम स्नान करेंगे उसमें थोड़ा-सा हम तुलसी जी की जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी का प्रयोग करेंगे। हो सके तो तुलसी जी की मिट्टी का 1 से 2 चुटकी इस जल के पात्र में मिलाएँ जिस जल से हम स्नान करें, और फिर इस जल से स्नान करें ताकि हम भी सबसे ज़्यादा पवित्र रहें, यानी कि तुलसी में पवित्र रहें, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश हम अशुद्ध हो जाते हैं या फिर हमसे कोई न कोई भूल-चूक से अपवित्रता आ जाती है। तो तुलसी की मिट्टी का जल जल जो है प्रयोग करते हैं, यानी कि तुलसी की मिट्टी का प्रयोग करते हैं यदि हम अपने स्नान वाले जल में, तो हमारा जो पूरा का पूरा दिन है वह शांति में शांतचित्त रहता है। हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, हमारी जो सोच विचार है, वह और भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध रहता है। तो इस क्रिया का भी हम यह एक तरीका एक उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि क्या करेंगे, एक जल का पात्र लेंगे तांबे में, उसमें 1 लोटा शुद्ध जल भरेंगे, उसको कुछ समय के लिए रखा रहने देंगे और उसमें कम से कम 2 से 3 या 4, 2 से अधिक भी हम सभी क्या कर सकते हैं, तुलसी की पत्तियाँ डाल सकते हैं, तुलसी दल डाल सकते हैं, और उसको 10-15 मिनट रखा रहने के बाद हमें तुलसी दल उस जल के पात्र से बाहर निकाल लेना है और इस जल को अपने स्नान वाले जल में मिला करके स्नान कर लेंगे। भगवान वासुदेव जी का, कृष्ण जी का नाम लेकर के हमें स्नान करना है, ताकि हमारे ऊपर माता तुलसी जी की अनुकंपा कृपा विशेष रूप से बनी रहे और उसके बाद हम पूजा आराधना करें। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में संशय होगा कि वीडियो देखने में लेट हो गई कि भैया अब हम क्या करें? हमने तो पहले ही स्नान कर लिया और यह क्रिया नहीं करी है। तो कोई बात नहीं, आपने सुबह के समय में पूजा अर्चना करी, ठीक 26 अगस्त को कर रहे हैं। अष्टमी तिथि आप सभी की दोपहर से प्रारंभ हो रही है, माफ करिएगा, सुबह भोर के 3:39 से आप सभी की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही थी। आपने सुबह स्नान करते वक्त यदि यह क्रिया नहीं करी है, तो कोई बात नहीं, संध्या के समय पे आप जब पुनः से भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना करने जाएँगे, जो माताएँ बहनें व्रत हैं वह संध्या के समय पे जब आराधना करने जाएँगी, तो जब जल से स्नान करेंगी या जिस भी जल से अपने हाथ-पैर को धुलेंगी, जो बच्चे हैं, तो वह इस वाले जल का प्रयोग अवश्य रूप से करिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आती है कि तुलसी दल का जो हम मिश्रण करेंगे उससे क्या हम बाथरूम में, तो आप देखिए, इस जल में भगवान का नाम लेकर के यदि स्नान करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से पाप नहीं लगेगा, आप पाप रहित रहेंगे, पाप से मुक्त रहेंगे, तो आपके ऊपर माता तुलसी जी की विशेष अनुकंपा कृपा रहेगी। तो यह हो गया पहला उपाय, यानी कि पहली क्रिया जिसे हम कर सकते हैं अपने साथ-साथ। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो देखिए, हम भगवान लड्डू गोपाल जी का तो अभिषेक करेंगे ही, हम स्वयं स्नान करेंगे, उसके बाद जब कृष्ण जी की पूजा आराधना करने जाएँगे, अपने छोटे से पैर से लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करने जाएँगे, तो हम उन्हें पंचामृत से अभिषेक तो कराएँगे। पंचामृत अर्थात घी का प्रयोग करेंगे, शहद का प्रयोग करेंगे, दूध का प्रयोग करेंगे, मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात या दही कह सकते हैं, और उसी के साथ-साथ हम
शक्कर का भी प्रयोग करेंगे, शक्कर की जगह पे गुड़ रख सकते हैं। तो हम इन 5 चीज़ों का प्रयोग करते हुए भगवान कृष्ण जी का जब हम अभिषेक करेंगे, उसने ना उन्हें उनका स्नान कराएँगे, तो उस वक़्त हम सभी को क्या करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम पंचामृत का तो हम सभी अभिषेक करते ही हैं, परंतु इन सभी पंचामृतों में हमें कम से कम 2 तुलसी दल तो अवश्य रूप से डालने चाहिए। जैसे कि अभी आप यहाँ पर 2 तुलसी की पत्तियाँ दिख रही हैं, ये सारी तुलसी दल के 2-2 पत्ते आप सभी को इन चीज़ों में डालनी है। दूध में, शहद में, दही में और शक्कर में। क्या करेंगे, जब आप घी से स्नान कराएंगे, सबसे पहले तो आपको स्नान करना चाहिए, प्रारंभ कराना चाहिए दूध से। सबसे पहले आप दूध से स्नान कराएं, फिर उसके बाद शहद से स्नान कराएं, फिर उसके बाद दही से स्नान कराएं, फिर उसके बाद शक्कर से स्नान कराएं, फिर उसके बाद घी से स्नान कराएं। अंत में आपको घी का प्रयोग करना है, प्रारंभ में आपको दूध का प्रयोग करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बीच में आप कोई सी भी चीज़ें रख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग आप शुरुआत दूध से करेंगे और अंत घी से करेंगे। और घी से स्नान कराने के बाद अब थोड़ा-सा जल समर्पित करेंगे, और जब ये सारी चीज़ें समर्पित करेंगे तो इन सभी चीज़ों में आपको 2 तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर रूप से करिएगा। इससे आप पर भगवान कृष्ण जी की विशेष अनुकंपा कृपा रहती है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण जी के साथ-साथ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जी की भी आपके ऊपर कृपा होती है, और माता तुलसी जी की तो विशेष अनुकंपा कृपा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जी को, भगवान वासुदेव जी को माता तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर रूप से करिएगा। और कैसे करेंगे कि आप पाँचों चीज़ों को मिला करके और फिर उसमें 2 तुलसी दल डालिएगा? नहीं, इस प्रकार से आपको भगवान कृष्ण जी का अभिषेक बिल्कुल नहीं कराना है। आपको एक-एक चीज़ का, जैसे आप सबसे पहले एक कटोरी में दूध लेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर देख रहे हो, इस प्रकार से आपने कटोरी में दूध ले लिया, उसमें 2 तुलसी दल डाले और फिर भगवान कृष्ण जी का अभिषेक कर दिया। आपके पास बहुत ज़्यादा तुलसी दल नहीं है, आप भूल गए थे पहले तोड़ के रखना, अपने पास व्यवस्थित करके रखना, आपके पास बहुत ही कम संख्या में तुलसी दल है, केवल 2 ही है, तो आप क्या करेंगे कि इस कच्चे दूध में यह 2 तुलसी दल मिलाएँगे, भगवान कृष्ण जी का अभिषेक करेंगे, दूध अभिषेक कर दिया, तुलसी दल बची हुई है, उस तुलसी दल को पुनः से जल से साफ करके फिर दूसरी चीज़ में मिला लेंगे। दही में भी डाल दिया, फिर दही से अभिषेक करा, फिर तुलसी दल को निकाला, जल से धुला, और फिर आप ऐसी प्रकार से आप सभी चीज़ों में कर सकते हैं। परंतु एक-एक करके पहले दूध से करिएगा, फिर शहद से, फिर दही से, फिर शक्कर से, फिर घी से। ठीक एक-एक चीज़, सभी चीज़ों को अलग-अलग पात्र में रखें, सभी में तुलसी दल मिलाएँ, फिर अभिषेक करें और अंत में जल का प्रयोग ज़रूर करिएगा। यह हो गया हमारी दूसरी क्रिया। इस बात का भी ध्यान रखते हुए हमें ये क्रिया करनी है। देखिए कि बिना तुलसी दल के अभिषेक बिल्कुल मत करिएगा, तुलसी दल के साथ-साथ अभिषेक करना है, इस बात का सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बात करते हैं हम अपने अगले और तीसरे उपाय की, तो तीसरा उपाय यह रहेगा कि हम क्या करेंगे कि जब हम 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएँगे, अष्टमी तिथि का पर्व मनाएँगे, तो भगवान कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था, वह रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, और रोहिणी नक्षत्र हम सभी की संध्या के समय पे 1:30 बजे के बाद से प्रारंभ हो जाती है 26 अगस्त को, और जो अष्टमी तिथि है वह सुबह के 3 बजे से ही प्रारंभ हो जाती है। तो हम सभी क्या करेंगे कि जब हम संध्या के समय में खीर वगैरह बनाएँगे, जो कि भोग लगाएँगे भगवान कृष्ण जी को, क्योंकि मध्य रात्रि में इनका जन्म हुआ था भगवान कृष्ण जी का, तो मध्य रात्रि के समय जब हम पूजा अर्चना करेंगे तो मक्खन, दही, खीर यानी कि अलग-अलग प्रकार के हलवा, मेवा जो भी चीज़ें बनाएँगे, उन सभी में हमें 2 तुलसी दल का डाल करके प्रयोग करना है। और विशेष रूप से हम खीर को प्रसाद का रूप देते हैं, तो हम क्या करेंगे कि खीर में 2 तुलसी दल डाल करके रखेंगे और इसे खुला रखेंगे भगवान कृष्ण जी के समक्ष। अपने रसोई घर में भी जो दही खीर रखेंगे, उसको भी खुला रखिएगा। जो लोग खीर नहीं बना रहे हैं, तो वह दही बस का प्रयोग कर सकते हैं, मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं भोग लगाने के लिए, और उसमें 2 तुलसी दल डाल करके रखेंगे। सारी रात्रि रखा रहने देंगे, उसके बाद ढक दीजिएगा 26 तारीख को रात्रि को 12 बजे के बाद। और ढकने के बाद आप क्या करेंगे कि अगले दिन 27 अगस्त को आप सभी को यह खीर जो है प्रसाद के रूप में तुलसी दल के सहित आपको क्या करना है कि सभी लोग को बाँटना है। अब कैसे? देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि भैया हमारे पास 2 ही तुलसी दल थे, हमने खीर के पात्र में डाला था इस पात्र में, और हम सबको कैसे इस प्रसाद में तुलसी दल साथ में दें? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुलसी दल उस पात्र में ही रहने देना है कि तुलसी दल इसी कटोरी में रहने देंगे। सबको 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच आपने खीर दे दी, प्रसाद के रूप में सबने ग्रहण कर ली। अंत में तुलसी दल आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति को आप अंत में देंगे उसको तुलसी दल दे दीजिएगा, ताकि तुलसी दल मिश्रित यानी कि तुलसी दल से मिश्रित खीर वाला प्रसाद सबको ग्रहण हो। इस प्रकार से आप सभी को प्रसाद देना है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति की कामना करनी है। भगवान कृष्ण जी से कामना करनी है और उनकी सेवा अर्चना में अपनी भक्ति दिखाते हुए आप सभी को इस प्रकार से भगवान कृष्ण जी की सेवा अर्चना करनी है। ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। बात करते हैं हम अपने अगले और चौथे उपाय की, तो हम सभी को क्या करना है, यदि हमारे घर में बहुत ज़्यादा धन की वृद्धि नहीं होती है, बहुत ज़्यादा धन की समस्या रहती है, धन की तंगी से परेशान है, कर्ज की समस्या से परेशान है, कोई हमारा कर्ज वापस नहीं दे रहा है, धन में टिकौती नहीं हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, और आप चाहते हैं कि हमारे व्यापार में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हो, बहुत ज़्यादा नीचे या डाउनफॉल चल रहा है आपका, बहुत ज़्यादा आप गिरावट में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कड़की चल रही है आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, तो आप सभी को एक छोटा-सा उपाय करना चाहिए था। ये उपाय सबसे विशेष है। क्या करना है कि आप एक पीला कपड़ा लेंगे, भगवान कृष्ण जी के समक्ष रखेंगे। जब आप संध्या के समय पे, रात्रि के समय में कृष्ण जी की पूजा अर्चना करेंगे, पीले कपड़े में 2 तुलसी दल रखेंगे, एक सिक्का रखेंगे, चांदी का सिक्का रख सकते हैं या एक साधारण सिक्का रख सकते हैं। अपनी पूजा आराधना करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप लेंगे, भगवान कृष्ण जी के नाम मंत्र का जाप करेंगे, फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों मंत्रों का, यानी कि लक्ष्मी जी का जो मंत्र है वह, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों मंत्रों का आपको कितनी बार जप करना है? 11 बार जप करेंगे। दोनों मंत्रों का 11 बार जप कर लेना है, रात्रि भर रखे रहने देंगे। अगले दिन 27 तारीख को
आपको क्या करना है कि ये सिक्का उठाना है। इस सिक्कों को उठाएंगे और आप अपने घर में किसी भी जहाँ पर भी आपका धन का स्थान हो वहाँ पर रख देंगे, या फिर किसी को दान पुण्य के दे देंगे, या किसी भी पंडित या पुजारी जी को दान दे देंगे, या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर देंगे। अब इस पीले कपड़े में जो आपके पास तुलसी दल है, इस तुलसी दल को आप इसे पीले कपड़े के साथ साथ लपेट करके पोटली बना करके अपने घर की किसी भी उचित स्थान पर, धन वाले स्थान पर, जहाँ पर आप धन रखते हैं, तिजोरी हो वहाँ रख दें, या फिर आप ले जाकर के अपने गल्ले वाले स्थान में रखें। अपनी दुकान का जो आपका गल्ले का स्थान हो वहाँ पर ले जाकर के रख दें। जहाँ जो भी कुछ भी आपका व्यापार चलता है उस व्यापार वाले स्थान पर लेकर के जाएं कि मेरा यह इस चीज़ का व्यापार है यहाँ पर। और यदि आप किसी ऐसी कोई लेडीज़ वगैरह हैं, कुछ साड़ी वगैरह बेचते हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा काम है, डिजाइनिंग वगैरह का काम है, आप घर से ही अपना बिजनेस चलाते हैं, तो अपने घर के ही धन वाले स्थान में इस तुलसी दल को पीले कपड़े में लपेट करके ले जाकर के रख सकते हैं, भगवान कृष्ण जी का नाम अर्पण लेते हुए और माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए। यह हो गया हमारा चौथा उपाय, जो कि हम जन्माष्टमी में कर सकते हैं 26 और 27 अगस्त दोनों को। देखिए इस वीडियो में हम जो भी क्रियाएं, जो भी बातें बता रहे हैं, वह 26 अगस्त को भी कर सकते हैं और 27 अगस्त को भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिनों तक आप सभी की अष्टमी तिथि रहेगी और 2 दिनों तक आप सभी की रोहिणी नक्षत्र रहेगा, तो आप दोनों दिनों तक भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं। तो इसलिए आप यह क्रिया दोनों दिन करेंगे। 26 अगस्त को जब कृष्ण जी की पूजा आराधना करेंगे तब, और जब 27 अगस्त को पुनः से कृष्ण जी की पूजा आराधना करेंगे तब ये करेंगे। जो लोग अपना व्रत तोड़ेंगे तो जब 26 अगस्त को व्रत करना प्रारंभ करेंगे तब भी ये करेंगी, और संध्या के समय भी करेंगी, और जब 27 अगस्त को अपना व्रत तोड़ेंगे यानी कि व्रत संपूर्ण करेंगे, व्रत का समापन करेंगे, तब भी ये क्रियाकलाप कर सकती हैं, उपाय कर सकते हैं। यानी कि 26 से 27 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं सारी क्रियाएं, सारे उपाय। बात करते हैं हम अपने अंतिम और अगले उपाय की। तो हमारा अगला उपाय रहेगा कि हमें आज के दिन तुलसी माता जी को कम से कम एक दीपक तो जरूर रूप से समर्पित करना चाहिए, और जो दीपक समर्पित करेंगे वह दीपक हम सभी को शुद्ध घी का समर्पित करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मिट्टी लेंगे, उसमें गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे, घी का प्रयोग करेंगे, और वह घी का दीपक भगवान कृष्ण जी को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से नाम मंत्र का जप करते हुए माता तुलसी जी को यह दीपक समर्पित करनी है हम सभी को। और हम यदि माता तुलसी जी को एक दीपक घी वाला समर्पित करते हैं तो पति पत्नी के बीच में संबंध में कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कोई भी कलेश नहीं होता है, कोई भी गलत विचार नहीं उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे के प्रति आपस में मन में शंकाएं नहीं रहती है। जो भी गलत विचार थे, जो भी शंकाएं थी, जो भी त्रुटियां थी, जो भी गलतफहमी थी, वह सारी गलतफहमियां दूर होती हैं, आपस में प्रेम संबंध मजबूत होता है, प्रेम बढ़ता है, घर में कलेश दूर होते हैं, और जो आप सभी की नकारात्मक शक्तियां थी वह दूर होती है, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आती है, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा होती है, धन की भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम अपना अंतिम वाला उपाय कर सकते हैं। तो तुलसी जी को एक दीपक जरूर समर्पित करिएगा कृष्ण जन्माष्टमी में, 26 अगस्त को भी और 27 अगस्त को भी। तो ये छोटी छोटी बातें थी, विशेष बातें थी, जो कि हम सभी को अवश्य रूप से करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम 2 तुलसी दल को, यानी कि 2 तुलसी दल के पत्ते से प्रयोग करते हुए ये छोटी सी क्रिया, छोटी सी विधि कर सकते हैं श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत के दिन हम सभी ये सारे उपाय करेंगे 26 अगस्त और 27 अगस्त को। तो बहुत ही सरल रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन से रातों रात हर प्रकार की समस्याओं को दूर करते हुए, अपने जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करके अपने जीवन को सौभाग्य में बना सकते हैं, धन में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री कृष्ण, हरे राम, ओम नमः शिवाय।